बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे इल्तमास है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इल्म बांटने से बढ़ता है और आपके इल्म में कोई कमी नहीं आती। आए ज़रा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा समर 2015 का पेपर 32 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। ये कह रहा है द कम्प्लेक्स नंबर u इज गिवन बाय u इज इक्वल टू -1 + 4 अंडर रूट 3 आयोटा। विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के बगैर इस्तेमाल करें एंड शो ऑल योर वर्किंग, सब वर्किंग दिखाएं। फाइंड टू स्क्वायर रूट्स ऑफ यू, दो स्क्वायर रूट्स यू के वैल्यू करें। गिवन आंसर्स इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b फॉर्म में देंगे वेयर द रियल नंबर्स a एंड b आर एग्जैक्ट, a एंड b दोनों एग्जैक्ट हैं और रियल नंबर्स हैं। तो मैं पहले तो स्क्वायर रूट मालूम करते हैं। देखिए ये मैं पहले आपको लेक्चर्स में भी सिखा चुका हूँ। मैं सपोज करता हूँ लेट a प्लस आयोटा b be the square root of -1 plus 4 under root 3 iota, where a and b both are real। ये जरूर रियल होने चाहिए ए और बी। देखें बी इमेजिनरी पार्ट है लेकिन ए एंड बी बिजाते खुद रियल है। अच्छा, अब इसका ये स्क्वायर रूट है, इसका मकसद ये होगा कि ए प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होना चाहिए -1 + 4 अंडर रूट 3 आयोटा के। इसका स्क्वायर खोलें, ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर -1 + 4 अंडर रूट 3 आयोटा के। आप रियल आयोटा का -1 होता है, ये आप इसे लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस आयोटा 2ab इज इक्वल टू -1 + 4 अंडर रूट 3 आयोटा के। अब रियल पार्ट के साथ कंपेयर करें, इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाता है -1 के, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा ये 2ab आ जाता है 4 अंडर रूट 3 के। तो ए भी आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 के, ए भी 2 अंडर रूट 3 के आ गया। तो बी जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है 2 अंडर रूट 3 अपॉन ए के। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन 1 में पुट करें, ए स्क्वायर तो वही है, माइनस बी स्क्वायर का मकसद होगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर पावर -1 के। इसका आप स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर -2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल -1। ए स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा ए पावर 4 माइनस के 12 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। इधर लेके जाएं तो यह आ जाएगा ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर माइनस के 12 इक्वल टू 0 के। इसके फैक्टर्स कर देते हैं। इसके फैक्टर आप आराम से कर सकते हैं, ए पावर 4 प्लस 4 ए स्क्वायर -3 ए स्क्वायर माइनस के 12 इज इक्वल 0 फैक्टराइज किया। ए स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर प्लस 4 और -3 इसमें ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल 0 के। तो एक में आ गया ए स्क्वायर प्लस 4 और दूसरे में आ गया ए स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0 के। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 4 0 के बराबर है तो ए स्क्वायर आ जाएगा -4 के। सिंस ए इज रियल hence this is not possible। लेकिन रियल का स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता, hence this is not possible। ये तो पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा वैल्यू लेते हैं। दूसरा वैल्यू ये है कि ए स्क्वायर -3 0 के आ गया तो ए स्क्वायर आ जाएगा 3 के। तो ए आ जाएगा प्लस और माइनस अंडर रूट 3 के। तो ए की वैल्यू एक अंडर रूट 3 आ गई और दूसरी ए की वैल्यू माइनस अंडर रूट 3 आ गई। ए की वैल्यू आ गई। अब बी देखें, बी जो बेसिकली होता है बी बराबर होता है कितने के, बी इज इक्वल ये है 2 अंडर रूट 3 अपॉन ए। तो आप बी की वैल्यू में इसे पुट कर दें, बट बी इज इक्वल क्या होता है 2 अंडर रूट 3 अपॉन ए। इफ ए जो है अंडर रूट 3 है तो बी कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 यानी 2 के आ जाएगा। और अगर ए माइनस अंडर रूट 3 है तो बी आ जाएगा -2 के। तो 2 स्क्वायर रूट्स कितने होंगे, हैंस 2 स्क्वायर रूट्स आर ए प्लस आयोटा बी। एक तो होगा ए अंडर रूट 3 यानी एक होगा अंडर रूट 3 प्लस 2 आयोटा और दूसरा अंडर रूट से माइनस अंडर रूट 3 और -2 आयोटा। आंसर
ये आप इसके लिए वीडियोस भी मेरे देख सकते हैं, जो शुरू-शुरू में मैंने लेक्चर्स दिए थे। ये काफ़ी चैप्टर बड़ा है, बहुत लंबा चैप्टर है, मार्क्स भी इसके अच्छे आते हैं। ये आप वीडियो शुरू-शुरू वाले देखें तो उसमें ये मैंने तरीका समझाया हुआ है। अच्छा, अब आएँ इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है? देखिए, ये लोकस वाला पार्ट हमेशा आप एग्जैक्ट स्केच करके फिर करा करें तो बेहतर होता है, लेकिन बहरहाल मैं तो हाथ से ही करने की कोशिश करूंगा। ये कहता है ऑन एन आर्गन डायग्राम स्केच द लोकस ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स z सेटिस्फाइंग द रिलेशन z माइनस यू मॉडुलस इज इक्वल टू 1। यानी ये पूरा सर्कल है जिसका सेंटर u होगा, u पहले ही दिया हुआ है हमें। और वन है डिटरमिन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z फॉर पॉइंट्स ऑन दिस लोकस। और आर्ग्यूमेंट वन की ग्रेटेस्ट वैल्यू वैल्यू करें। आप देखें कि जो इसने लोकस दिया हुआ है वो दिया हुआ है z माइनस यू। इसने जो लोकस दिया हुआ है वो है z माइनस यू लेस देन इक्वल टू 1। यही है, इक्वल टू 1 है सब, शायद लेस देन भी है। z माइनस यू मॉडुलस में इज 1, यानी सेंटर u है और रेडियस 1 है। तो लोकस तो ये है बी पार्ट में, या सेकंड पार्ट है मेरा ख्याल है, या बी पार्ट सेकंड पार्ट है इसका। देखिए लोकस ये दे रहा है z माइनस यू इज इक्वल टू 1, और u जो है u हमारा दे रहा है कि वो है -1 प्लस 4√3। तो यानी सेंटर इसका होगा -1 और 4√3 सेंटर होगा, सेंटर सर्कल का। और इसका रेडियस जो होगा, रेडियस ये a नहीं है बल्कि 1 है, रेडियस इसका 1 है। पहले तो ये सर्कल अगर थोड़ा सा निकालने की कोशिश करते हैं, एक ही सर्कल इसने एक लोकस है, तो -1 इधर, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, -1 ये रहा -1 और 4√3 तकरीबन इधर आ जाएगा। तो ये सर्कल ये इस तरीके से होगा। थोड़ा सा हमें जगह नहीं बचेगी इधर। -1, ये -1 और 4√3 ये रहा इधर। तो ये -1 और 4√3 है। सेंटर इसका रेडियस इसका 1 है। तो ये सर्कल बेसिकली इसको टच करेगा ऐसे, इस तरीके से। ये सेंटर है, सारे थोड़ा सेंटर उधर हो गया। सेंटर ये ले लें आप, ये सेंटर है, ये पॉइंट -1 कामा 4√3। इस पॉइंट को मैं दोबारा लिखता हूँ, -1 और कामा 4√3। ये सेंटर और इसका रेडियस 1 आ गया। ये यही हमारा लोकस है। अच्छा, अब इसमें ये इसका कह रहा है, क्या मालूम करें आप, करेक्ट डिटरमिन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट z फॉर पॉइंट्स ऑन द लोकस। आर्ग्यूमेंट z क्या होता है? जो पॉजिटिव एक्स के साथ अगर इसमें एंगल जो बने, देखें आप अगर गौर करेंगे तो आर्ग्यूमेंट सबसे ज़्यादा जो है ना, इस आर्ग्यूमेंट तो ओरिजिन से लाइन होगी, एक एंगल आर्ग्यूमेंट हमें ये चाहिए। देखें जो आर्ग्यूमेंट मैं लाइन निकाल रहा हूँ, देखें ये टेंजेंट होगी सेंटर से, सेंटर से ये एंगल मुझे चाहिए, ये एंगल ये मुझे चाहिए एंगल। अच्छा, अब इस एंगल निकालने के लिए ये एंगल है, ये एंगल मुझे चाहिए, इसको मैं थीटा कर देता हूँ, थीटा ये सपोज। अच्छा, अब इसके लिए वर्किंग करते हैं। देखिए ये इसका टेंजेंट है, तो ये इसका पर रेडियस हो जाएगा, रेडियस। और ये डिस्टेंस ये हाइपोटेन्यूज है, ये -1 और 4√3 है। ये अगर मैं ए ले लूँ तो ओ ए कितना आ जाता है, ये 0 0 है, तो ओ ए हमारा आ जाएगा, ये वाला ऐसा आ जाएगा। ये आ जाएगा -1 -0 का होल स्क्वायर और प्लस 4√3 -0 का होल स्क्वायर अंडर रूट में ओ ए, ये जाएगा 1 और प्लस 4 का स्क्वायर 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 आ जाएगा 48, 16 इंटू 3 आ जाएगा 48। तो 48 4√3 16 इंटू 3 1 और 48 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस 48, ये आ जाएगा 49 अंडर रूट, जो क्या जाएगा 7। यानी ये ऐसा 7 है, ये ऐसा का 7 है। अच्छा, अगर ये ऐसा 7 है तो अब आप देखें
कि ये ऐसा 7 आ गया, ये -1 4√3 है, तो मैं ये एंगल निकाल सकता हूँ आराम से। ये एंगल अल्फा है सपोज। ये अल्फा एंगल में कैसे निकालूंगा? तो अल्फा एंगल के लिए ये देखें, बेसिकली आप ये देखें कि रेडियस तो इसका 1 है, ये 1 है रेडियस, तो अल्फा जो है वो आ रहा है टेंजेंट इनवर्स 1/7 के। तो टेंजेंट इनवर्स 1/7 पे निकाल के देखता हूँ एंगल में कितना आता है। टेंजेंट इनवर्स 1/7, कैलकुलेशन मैंने नहीं की हुई अभी, तो ये आ रहा है 8.13। 8.13, सॉरी ये टेंजेंट नहीं होगा बल्कि ये साइन होगा, साइन इनवर्स 1/, सॉरी। देखिए ना, ये अल्फा है तो ये 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर पार्ट में साइन होगा, साइन इनवर्स। ये मैं लेता हूँ कि अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/7, और साइन इनवर्स 1/7, तो ये आता है 8, वही तकरीबन आ रहा है 8.21। 8.21 के आ गया, ये 8.21 डिग्री का अल्फा। ये एंगल हमारी 8.21 है, हमें चाहिए जैसे इधर ये एंगल। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये एंगल कितना है, ये भी एंगल हमें पता चल जाए, ठीक है। या मैं इसका आर्ग्यूमेंट निकाल देता हूँ। देखिए, इसका अगर मैं आर्ग्यूमेंट निकाल दूँ, बल्कि इसका आर्ग्यूमेंट मैं निकालता हूँ। देखिए, इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए देखिए, इसका आर्ग्यूमेंट निकालता हूँ। -1 + 4√3 का आर्ग्यूमेंट ये होगा, ये एंगल। तो थीटा जो होगा, बेसिकली आप थोड़ा सा अगर सोचें तो ये आर्ग्यूमेंट है इसका, ठीक है। ये बीटा है, बीटा आर्ग्यूमेंट आ जाएगा इसका। तो बीटा जो आता है आर्ग्यूमेंट इसका होगा, पाई में से ये इन्वर्स करेंगे तो ये आ जाएगा पाई या 180 डिग्री, और माइनस टेंजेंट इनवर्स कितना होगा, पॉजिटिव होगा 4√3/1 के, तो बीटा आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस टेंजेंट इनवर्स 4√3 करूँगा, टेंजेंट इनवर्स 4√3, तो सॉरी, टेंजेंट इनवर्स 4√3, कैलकुलेशन मैंने इस दफ़ा नहीं की हुई। तो ये आता है 81.78, यानी 81.8 के। तो 180 में से 81.8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 92.2 के, 98.2, 98.2। तो आप देखें ये इधर तक 98.2 आ गया। हमें इसका जो है ना, इसका आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा 98.2, तो ये रहा और अल्फा प्लस, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, जो इसका ग्रेटेस्ट आर्ग्यूमेंट है, ग्रेटेस्ट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वो कितना हो जाएगा। देखिए, ये 98.2 ये रहा, ये 98.2 है, ये वैल्यू, यानी ये हमारा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बराबर बीटा प्लस अल्फा के, या थीटा बराबर करूँ बीटा प्लस अल्फा के, तो बीटा हमारा निकला है 98.2, और प्लस अल्फा हमारा निकला है 8.2। तो 98.2 प्लस 8.2 करें, 98.2 और प्लस 8.2, तो ये आता है 106.4 डिग्री के। तो 106.4 डिग्री हमारा इसका आर्ग्यूमेंट है। ये देखिए, आप थोड़ा सा जहन लगाएं, एक दफ़ा फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, पहले तो ये मैंने कैलकुलेट किया 7 है, ये एंगल मैंने कैलकुलेट की, ये देखें ये रेडियस 1 है, तो ये साइन इनवर्स आ जाएगा 1, यानी 1/7 के, तो ये 8.81 डिग्री, ये 8.1 डिग्री है। इसका आर्ग्यूमेंट -1 4√3 का आर्ग्यूमेंट निकाल देता हूँ, ये आर्ग्यूमेंट है। तो बेसिकली ये 180 में से इसका एंगल टेंजेंट इनवर्स 4√3 माइनस हो जाएगा। इसका सेपरेट अगर आप आर्ग्यूमेंट निकालें तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसका आर्ग्यूमेंट आ गया 98.2, तो इसका टोटल जो बनता है मैक्सिमम 98.2 और प्लस ये 8.21, तो तकरीबन 106.4 डिग्री आ जाता है। थैंक यू सो मच।